गुज़श्ता रोज़ इस आयत की तकरीबन तशरीह गुजर चुकी है। आखिरी कुछ अल्फाज हैं कि जिस दे अंदर अल्लाह की ज़ात ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी जिम्मेदारियाँ बयान फरमाइयां। पहली जिम्मेदारी कुरान पाक की आयात की तिलावत रसूल की जिम्मेदारी है कि उम्मत तक कुरान पाक नूं पहुँचाए। और दूसरी जिम्मेदारी उम्मत का तज़किया यानी उन्होंने दिल साफ करना, दिल दी जड़ियाँ बीमारियां अंदर सीने दी बीमारियां उन्हां दी उम्मत नूं पाक करना। और तीसरी जिम्मेदारी वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान सिर्फ तिलावत नहीं करना, कुरान का माना मफहूम भी उम्मत नूं समझाना है कि इस आयत का माना मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसका मिसदाक क्या है। और चौथी चीज़ वल हिकमा, उम्मत नूं अपनी हदीस और अपनी सुन्नत भी समझाना कि मैं जी गल लग्या करन इसका असली माना मफहूम इसका क्या है। और वही कुरान का माना मफहूम तशरीह और हदीस की वही तशरीह काबिल कबूल है कि जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने की है या उन्होंने बाद हज़रात साहबा किराम अहले बैत आलिम रिज़वान ने की है या उन्होंने बाद जोड़े उस वक़्त के ताबईन तबा ताबईन आइमा फ़ुक़हा करम ओ काबिल कबूल है। ना ये कि हर बंदा अपनी नई नई तशरीह करे या आने वाले वक़्त के नाल अपने गलत इस्तदलालात कुरान पाक की हदीस की करके तो उम्मत के अकायद नूं ख़राब करे, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मैं अर्ज़ की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरबी है, कुरान की ज़ुबान अरबी है, सहाबा इकराम की ज़ुबान अरबी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारिया कुरान दियाँ आयात ऐसियां कि जिहड़ियां हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं सिर्फ तिलावत करन दी वजह ती सहाबा इकराम नूं समझ नहीं आईयां, बल्कि उन्होंने तशरीह करन दी ज़रूरत पई है। इस तरह अहादीस हुज़ूर अलैहिस्सलाम दी अरबी विच बहुत सारी अहादीस ऐसियां कि जिहदे अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं उसकी तशरीह करन दी ज़रूरत पई है कि इसका मकसद मफहूम मेरी गल दा क्या है। उसकी एक मिसाल कल गुजर गई है। एक मिसाल उसकी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ हड्डियां के जोड़ ना, ये 360 इंसान के जिस्म के अंदर। इंसान पर ज़रूरी है कि हर रोज़ अपने जोड़ की तरफों 360 जोड़ा की तरफों सदका करे। अगर 1 रुपया भी सदका करे तो रोज़ाना इंसान को 360 रुपया सदका करना पैसी। साहबा इकराम ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज साढ़े वास्ते तो रुपया इतनी को कीमत नहीं रखता, लेकिन साढ़े तो भी कुछ अरसा पिछे चले जो 50 साल 100 साल पिछे उसलिए रुपये की बहुत कीमत थी। और उस दौर में और ज़्यादा कीमत ही और ज़्यादा मुश्किल है कि हर जोड़ की तरफों कम अज़ कम 1 रुपया भी इंसान सदका करे। 360 रोज़ाना किस तरह करे कि जिन्होंने अपना खाना ही जिन्होंने वास्ते मुश्किल है, ज़रूरियात पूरियां करनियां मुश्किल है। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साढ़े चो केड़ा बंदा जो रोज़ाना 360 जोड़ा की तरफों थोड़ी तो थोड़ी मिकदार का भी सदका कर सके, साढ़े कोल तो इतना माल नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदक़े का यह माना नहीं है कि तुसी माल खर्च करो, और सदका सिर्फ इस चीज़ का ना नहीं है कि पैसा खर्च करो या किसी को बकरा ज़बा करके दे दो या गोश्त तकसीम करो या पका के दो, सिर्फ इस चीज़ का ना सदका नहीं है। सदका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुसी एक बारी सुबहान अल्लाह कह देता तो तुम्हारी तरफों एक सदका हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कह देता तो एक सदका हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह दुरूद शरीफ कलमा इस्तिग़फ़ार कोई भी जिक्र एक दफ़ा करना एक सदका हो गया, रस्ते चो पत्थर हटा देता सदका हो गया। कोई तकलीफ तो आ गई है, सिर दर्द किया, पैर के अंदर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पेट के अंदर दर्द है, कोई परेशानी आ गई है, मुसलमान की तरफों यही सदका है। किसी का मदद कर छोड़ी है, रस्ते के अंदर कोई वजनी चीज़ है उसनों चुआ छोड़ी है, या किसी ने कोई रस्ते के अंदर कोई और मुश्किल है वो वास्ते आसान कर दी है, सारे मुसलमान की तरफों सदका। यानी कितनी अल्लाह की ज़ात ने आसानी रखी है साढ़े वास्ते। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जोड़ा बंदा चाश्त दे 2 नफल पढ़ लेने, गोया कि उसने 360 जोड़ा की तरफों सदका अदा कर दिता है। सिर्फ 2 नफलों की वजह थी, रोज़ाना अगर कोई बंदा 2 नफल पढ़ लेने तो उसकी तरफों इंसानी जिस्म ने जोड़े जोड़ अल्लाह की ज़ात ने 360 रखे उन्होंने सारे की तरफों सदका अदा हो गए। हुण सदका का मफहूम हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं खुद समझाना पिया, सहाबा इकराम नूं नहीं समझ सके इसनूं। इस वास्ते ज़रूरी है कि किताब जिस ज़ात पर नाजिल हुई है उसकी तशरीह नूं मनिया जाए, उसकी तफसीर नूं मनिया जाए, या उसने जो मफहूम इसका बयान किया उसनूं काबिल कबूल होना चाहिए। या 1400 साल थी जोड़े मुसलमान जिस चीज़ पर लगे उससे पर अमल किया जाए, ना एक इस अंदर नवीं नवीं चीज़ां तलाश की जान या अपन दुकाना इस अंदर खोलियाँ जान, इस चीज़ की शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। व इनकानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मैं तुहाडे कोल अपना रसूल भेज के बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान तो इतने सारे हैं कि मैं उस दिन भी अर्ज़ किया है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया
व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, 2 मरतबा अल्लाह की ज़ात ने इंसान को गोया कि एक चैलेंज किया है कि अगर इंसान अल्लाह दी नेमतां सिर्फ शुमार करना शुरू कर दे, इंसान शुमार नहीं कर सकता। व इन तउद्दू, अगर तुसी शुमार करो निअमतल्लाहि, अल्लाह दी नेमतां नूं, ला तुहसूहा, तुसी उसनूं शुमार नहीं कर सकते, उसका शुक्र तो बाद अदा करना है। एक बुजुर्ग फरमाने कि इंसान अगर सारी जिंदगी अल्लाह की सांस वाली नेमत का, साह की नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों कि साह असी अंदर लैने, ये अल्लाह का शुक्र है, इसका शुक्र बनना अल्लाह का। फिर उस साह को असी खैर आफियत नाल बाहर वापस ले आने, इसका अलग शुक्र वाजिब है। हुण साह तो इंसान का हर टाइम चलन लगे, सुत्ते भी चलता पे, जागदे भी चलता पाया, तो इंसान किस तरह बाकी नेमत कितनियां वो तो शुमार ही कोई नहीं है, फिर उसका शुक्र किस तरह अदा सी, ये तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा इंसान नूं अल्लाह दी दित्ती हुई नेमतां नूं सही जगह इस्तेमाल करना, ये इसका असली शुक्र है। अगर अल्लाह ने अख सलामत दी है, इस दे नाल गैर महरम ना तकै, गलत नज़र नाल किसी नूं ना तकै। अल्लाह ने जुबान अंदर बोलने की ताकत दी है, गलत जुमला ना बोले, किसी की गिबत ना करे, इल्ज़ाम ना लै। अल्लाह ने दिमाग सही सलामत दिता है, किसी के बारे में गलत सोच ना रखे, गलत प्लानिंग ना करे, शरारत ना करे। दिल अल्लाह ने दिता है, इस दे अंदर किसी का कीना, हसद, बुग़ज़, लालच, तकब्बर ये चीज़ ना होवे। हाथ पैर अल्लाह ने सलामत दिते हैं, जुल्म के अंदर इस्तेमाल ना हो, नाजायज़ जगह चल कर ना जान, नाजायज़ चीज़ नूं ना हाथ लाण, नाजायज़ काम ना करन। अल्लाह ने माल दिता है, हलाल जगह तो इस्तेमाल होवे, अल्लाह ने नहीं दिता, उसका सबर शुक्र होवे। गोया कि नेमत नूं सही इस्तेमाल करना असल शुक्र उसका ये है। जुबान नाल इंसान शुक्र 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 सारी दिन लगा रहा है, लेकिन माल गलत जगह इस्तेमाल करता है, जुबान गलत तरीके नाल इस्तेमाल करता है, जिसम अपना गलत तरीके नाल इस्तेमाल करता है, अख गलत इस्तेमाल करता है, उस शुक्र का क्या फ़ायदा है। इस वास्ते अल्लाह की नेमत नूं सही तरीके से इस्तेमाल करना असल शुक्र उसका यही है। व इन कानू मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह फरमाने कि मैं तुहाडे पर इतना वड्डा एहसान किया कि तुहानू अपना महबूब पैगंबर दिता है, और उसकी जिम्मेदारी यही कि तुहाडे पर कुरान की आयात तिलावत करे, तुहाडा तज़किया करे, तुहाडे अंदर शिरक, रसूमात, बिदात की जिहड़ी बीमारी उसनू ख़त्म करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब, तुहानू किताब सिखाए, पढ़ाया भी और उसनू सिखाए भी। वल हिकमा, और अपनी सुन्नत और हदीस तुहानू समझाए। ये सारियाँ जिम्मेदारियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100% पूरियाँ कीतियां, और इस अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब होकर इस दुनिया की तशरीफ़ ले गए। व इन कानू मिन कबल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह याद फरमाने कि इस पिछला दौर देखो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवन ती पहला तुसी केड़ियां गुमराहियां विच हो। व इन कानू, अगरचे ये लोग मिन कबलू इस ती पहला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी थी पहला, उन्होंने इतनी बड़ी मेहनत थी पहला, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही के अंदर है। यानी गुमराही का कोई ऐसा तरीका नहीं है जोड़ा उस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है कि जिसका मशगल ही दिन रात गुमराही है, फितना फसाद है, और कोई मुस्बत काम है ही कोई नहीं है, मुस्बत सोच है ही कोई नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है, और कोई मसरूफियत नहीं है, सिवाय कत्ल गारत गरी, चोरी, डाका, जिना, शेर व शायरी, शराब, इस तरह के सारे गलत काम, दिन भी रात में यही काम। इतनी बड़ी गुमराही के अंदर जी उम्मत थी, और अपनी औलाद तक नूं जिंदा दफन करने वाली, और पत्थरों के अगे सजदा रेज हो जाने वाली, हत्ता कि अपने धियां पुत्रां दे चढ़ावे पत्थरों का चढ़ाने वाली, यानी धियां पुत्रां नूं पत्थरों के ना कर देना। इतनी गुमराही के अंदर जी उम्मत थी, उसनूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत फरमाई, और उसनूं इस गुमराही चू कढ़ के हिदायत का रस्ता दिखाया। फिर अल्लाह की ज़ात ने उस उम्मत की तारीफ़ की है कुरान पाक के अंदर, और 1400 साल हो गए उसकी तारीफ़ हर इंसान पढ़न लगे, और क़यामत तक अल्लाह की ज़ात ने फिर ऐसी उम्मत जिहड़ी इतनी गई गुजरी है उन्होंने बारे फरमाया कि अगर इन्हों की तरह तुसी बाकी बाद वाले ईमान लैके आवसो तो तुसी कामयाब हो, इन्होंने लोगों के पिछे चलसो तो तुसी कामयाब हो। यानी हुजूर की इतनी मेहनत कि वो साढ़े वास्ते मशाले राह बन गई है, उम्मत साढ़े वास्ते नमूना बन गई है, हिदायत की कसवटी और मायार बन गई है कि अगर इन्हों लोगों की तरह तुहाडा ईमान हो सी तो तुसी कामयाब हो, इन्हों की तरह ईमान नहीं है तो तुसी नाकाम हो। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, ग़ज़वा उहद के अंदर चूँकि पीछे गुजर गया कि मुसलमानों को कुछ ज़ाहिरी शिकस्त का सामना होया, काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए, माले गनीमत भी वापस हो गया। अल्लाह की ज़ात ने उसके बारे में मुसलमानों को तसल्ली दी है। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिसलैया, कि जिस टाइम तुहानू मुसीबत पहुंची है ग़ज़वा उहद के दिन, क़द असबतुम मिसलैया, हालांकि इसकी पहला ग़ज़वा बदर के अंदर तुसी काफरां नू दो तरह दी मुसीबत पहुँचा चुके हो। जितनी तुहानू मुसीबत पहुंची है, यानी ग़ज़वा उहद के अंदर मुसलमान 70 शहीद होए, अल्लाह ने फरमाया कि बदर के अंदर तुसी दुगना नुकसान काफरां दा कर चुके हो। उसनू भी ज़हन च रखो कि तुहाडे इत्थे सिर्फ 70 शहीद होए, और उन्होंने 70 सरदार मारे भी गए, 70 कैद भी हो गए। इस वास्ते इस चीज़ को ध्यान से रखो कि इसकी पहला तुसी फतह याब भी हो अल्लाह की मदद नाल।
कुल तुम अन्ना हाजा मुसलमानों ने यह गल की कि गज़वा उहद के अंदर जदों मुसलमानों का नुकसान होया कि ये साडे नाल हो गया, किस तरह साडे नाल हो गया, नुकसान साडा किस तरह हो गया, असी तो जंग जित लई। अल्लाह ने फरमाया कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तकलीफ तुहानू अपनी जाना की तरफों खुद पहुंची है कि जिहड़ी तुसी गलती की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस जगह तुहाडी ड्यूटी लाई है कि उस दर्रे ती वापस नहीं आना, तुसी वापस आए हो, उस गलती की वजह से तुहाडा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि इसकी तफसील पीछे गुजर गई है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ तक कादिर है, वो फतह भी दे सकता है, शिकस्त भी दे सकता है, उसके हाथ में है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन, और जिहड़ी तकलीफ तुहानू उस दिन पहुंची है जिस दिन दो फौजा आपस एक दूए के आमने सामने हुई यानी गज़वा उहद के दिन, फबिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म नाल पहुंची है। वलियअलमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह ताला दी ज़ात ईमान वाले नू ज़ाहिर कर दे, यानी इन्हां विचों ईमान वाले केड़े और मुनाफिक केड़े। और यही होया कि ईमान वाले डटे रहे, अगरचे वो शहीद हो गए, जख्मी हो गए, माल भी उन्होंने काफर लै गए, सब कुछ होने के बावजूद मैदान छोड़कर नसे नहीं है। मुनाफिक जेडे जंग ती पहला नस गए। अल्लाह की आजमाइश इस वास्ते ही ताकि अपने पराए का फर्क हो जाए, और हमेशा अपने पराए का फर्क इंसान को मुश्किल वक्त के अंदर पता लगता है। आसान वक्त के अंदर खुशी के अंदर तो हर इंसान के नाल होना है, लेकिन जिस टाइम इंसान का मुश्किल वक्त आना है फिर पता लगता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। अल्लाह ताला कुरान को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।